मानस श्रृंखला में आज का विषय ध्वनि। श्रवण हमारी अतीव शक्तिशाली इंद्रिय है। सुनी हुई बात यदि मन में घर कर जाती है तो बरसों तक हमारे कान में गूंजती रहती है। सुनी हुई बात की प्रतिक्रियाएं भी लंबे समय तक हमारे मानस में चलती रहती है। हम चलते फिरते भी अपने वातावरण से कई प्रकार की ध्वनियां, शब्द अथवा नाद ग्रहण कर लेते हैं। संगीत का आधार भी ध्वनि है और शब्द का आधार भी ध्वनि ही है। सच पूछो तो सृष्टि का आधार भी ध्वनि या नाद ही है। इसका रहस्य हमारी वर्णमाला में छुपा हुआ है। हमारी वर्णमाला एक विशेष सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए हमारे मंत्रों का भी महत्व है। मंत्रों का महत्व शब्दों के गठन से नहीं है, भाषा से नहीं है, अपितु उनके उच्चारण से होने वाले नाद से है। यह नाद भी प्रभावशाली तत्व है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। एक नाद होता है जो दो या अधिक चीजों के टकराने से होता है। आमतौर पर इसी को ध्वनि की संज्ञा दी जाती है। एक नाद स्वतः ही होता है, जिसे अनहद नाद के रूप में जाना जाता है। नाद आकाश का गुण होता है। नाद वाक संसार का उत्पादक कहलाता है, इसीलिए वाक देवी सरस्वती इसकी अधिष्ठात्री है। वाक में तो अर्थ वाक भी आता है, जो यह सिद्ध करता है कि शब्द से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है। दोनों एक ही है, केवल स्वरूप की भिन्नता है। हमारे शरीर में अनेक चक्र हैं या शक्ति के केंद्र हैं जो वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर, मन और बुद्धि को चलाते हैं। हमारा संबंध सृष्टि से बनाए रखते हैं। इनको भी वर्णमाला के अक्षरों में ही विभाजित किया गया है। सभी ध्यान और साधना पद्धतियों के मूल ध्वनि, नाद और बिंदु हैं। नाद ब्रह्मा को कहा जाता है, बिंदु माया को। व्यक्ति आत्मा की खोज में बिंदु के माध्यम से इसी नाद ब्रह्म में लीन हो जाता है। ध्वनि के साथ ही शरीर में स्पंदन शुरू होता है। यह स्पंदन ही अपना प्रभाव मन पर डालता है। मन इंद्रियों का राजा है। हर इंद्रिय अपने प्रभाव को प्राणों के द्वारा मन तक ले जाती है। अच्छा बुरा लगना तो मन का स्वभाव है। मन की इच्छा शक्ति की स्मृति का आधार भी बनती है। यही स्मृति उसकी कल्पना का आधार होती है। यदि आपकी स्मृति में कोई ज्ञान नहीं है तो मन में इच्छा कैसे उठेगी? इच्छा ही मन के लिए बीज का कार्य करती है। स्पंदन को समझने के लिए ध्वनि को समझना होगा। स्पंदन हमारे नित्य परिवर्तन का कारण बनते हैं। अतः इनका कौन सा स्वरूप ग्रहण करने योग्य है और कौन सा ग्रहण नहीं किया जाए, इसका चिंतन करना हितकर होगा। आज हम रेडियो, टेलीविजन अथवा टेप से कुछ भी सुन लेते हैं। जाने अनजाने ही ये स्पंदन हमारा व्यक्तित्व बदल डालते हैं। हम प्रकंपनों का जीवन जी रहे हैं। शरीर के भीतर प्रकंपन ही तो भरे हैं। शरीर की तरंगे, श्वास की तरंगे, विचारों की तरंगे, ध्वनि की तरंगे। हम तरंगों का ठीक उपयोग करें। उनकी शक्ति का अर्थात ध्वनि की शक्ति का उपयोग सीखें। जब ध्वनि की तरंगे मन के साथ जुड़ जाती है, श्वास और संकल्प इन तरंगों के साथ जुड़ जाते हैं, तब ध्वनि एक बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई देती है। शब्द की सिद्धि आस्था की शुद्धि से होती है। आस्थाहीन शब्द शक्ति शून्य होते हैं। शक्तिमान क्या नहीं कर सकते? आज तो पाश्चात्य विद्वानों ने संगीत को अनेक श्रेणियों में बांट दिया है। इसके विविध रूप हमारे सामने रख दिए, किंतु क्या ये रूप हमारे लिए हितकर हैं? यही हाल हमारे सिनेमा के संगीत का भी है। हम एक ही गाने को सालों तक गाते रहते हैं। कालांतर में वह गायन लुप्त हो जाता है, किंतु चिरकाल से चले आ रहे भारतीय संगीत के नादमय आकर्षण आज भी सभा को स्तब्ध करने में समर्थ है। संगीत का प्रभाव शरीर के अलग अलग चक्रों को उत्तेजित करता है। इसी के अनुरूप हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है और हमारे विचारों का मार्ग प्रशस्त करती है। आज तो कुछ संगीत ऐसे भी आ गए हैं जो मूलाधार से सहस्रार तक के सभी चक्रों को क्रमशः उत्प्रेरित करते हैं। ये साधकों के लिए विशेष उपयोगी है, किंतु अधिकांश संगीत
हमारे शरीर तंत्र को ही प्रभावित करता है, मन तक उसकी पहुंच नहीं होती। मंत्र का नित्य जाप भी इसी क्रम में देखा जाना चाहिए। ध्वनि या शब्द का ज्ञान हमारे ज्ञान की अनेक खिड़कियों को खोलता है।